27-28 जनवरी 1990 को इलाहाबाद में संगम किनारे वेब समर्थक साधु संतों का सम्मेलन हुआ। इसमें 14 फरवरी से अयोध्या में कार सेवा की घोषणा कर दी गई। इस बीच प्रधानमंत्री वीपी सिंह सतर्क हुए। उन्होंने 7 फरवरी को वेब नेताओं और संतों की बैठक बुलाई। इसमें महंत अवैधनाथ महंत, नृत्य गोपाला दास, अशोक सिंघल और अन्य शामिल हुए। ये सब कार सेवा के अपने निर्णय पर अड़े रहे। बाद में महंत रामचंद्र परमहंस के कहने पर 4 महीने कार सेवा टालने पर ये लोग राजी हो गए। इस बीच समाधान की कई कोशिशें हुई। आंध्र के तत्कालीन राज्यपाल कृष्णकांत और बिहार के राज्यपाल यूनुस सलीम सामने आए। उन्होंने कांचीपुरम के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और मुस्लिम स्कॉलर अली मियाँ से बात की। अलग अलग समितियां बनाने की बात चली, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। संतों ने जो 4 महीने का वक्त प्रधानमंत्री को दिया था वह बीत गया। सर्वमान्य समझौते के लिए बात चल ही रही थी कि 25 सितंबर को भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े। गेंदे के फूलों से सजे रथ पर बैठकर आडवाणी ने कहा कि इस कार सेवा में भाजपा के सभी सांसद हैं और विधायक भाग लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कार सेवा में देश के मुस्लिम हिस्सा लें। यह यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या में समाप्त होनी थी। इस यात्रा के वैसे तो संयोजक प्रमोद महाजन थे, लेकिन गुजरात में इसकी रणनीति नरेंद्र मोदी ने बनाई। तब से राज्य भाजपा के संगठन महामंत्री हुआ करते थे। इस यात्रा ने मोदी की नई पहचान दी। कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के उदय का श्रेय अयोध्या को ही जाता है। रथ यात्रा की पूरी रूपरेखा तब मोदी ने ही देश के सामने रखी थी। यही वजह है कि मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का सारथी भी मोदी को घोषित किया गया। रथ से एक दिन में 20 सभाएं होती थीं। माहौल इस तरह बदला कि लोग रथ को भी पूज रहे थे। जिस रास्ते से रथ गुजरता लोग वहां की मिट्टी सर पर लगा लेते थे। रथ की प्रसिद्धि को देख वीपी सिंह घबराए। उन्होंने विप और मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें तय किया गया कि विवादित स्थल के आसपास 30 फुट जमीन छोड़कर बाकी पूरे इलाके का अधिग्रहण सरकार कर ले। बाद में यह जमीन उस ट्रस्ट को सौंप दी जाए जिसे मंदिर बनवाना हो। कुछ बैठकों के बाद तत्कालीन रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और सूचना मंत्री उपेंद्र अशोक सिंघल से मिलने गए। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के अध्यादेश के बारे में बताया, लेकिन सिंघल इस बात पर अड़े रहे कि जब तक सरकार पूरी जमीन हिंदुओं को नहीं सौंपती तब तक कोई समझौता नहीं हो पाएगा। आखिर सरकार ने रातों रात अध्यादेश तैयार कराया। खुद आडवाणी से भी इस मुद्दे पर बात हुई। वे भी अध्यादेश के समर्थन को तैयार हो गए। दूसरे दिन दोपहर में जब इस गुरुमूर्ति ने प्रधानमंत्री से बात की तब तक वे पूरी दुनिया पलट गई। उन्होंने कहा, पूरी जमीन किसी को भी सौंपी नहीं जा सकती, उस पर सरकार का ही अधिकार रहना चाहिए। दरअसल वीपी सिंह पर एक तरफ मुस्लिम लॉबी का दबाव था, दूसरी तरफ मुलायम सिंह इस तरह के किसी भी अध्यादेश के विरोध का शंख फूंक रहे थे। जहां से रथ गुजरता लोग मिट्टी सर पर लगा लेते थे। कार सेवा यात्राएं शुरू हो गईं। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी का रथ चल रहा था और दूसरी तरफ गांव-गांव में लोग जत्थों समूहों में अयोध्या कूच कर रहे थे। न उन्हें खाने की चिंता थी, न सोने या ओढ़ने बिछाने की। गांव-गांव इन कार सेवकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था की जा रही थी। कहा गया कि जो अयोध्या जा रहे थे वे राम भक्त थे और जो उनकी सेवा पानी कर रहे थे वे राम के काम आ रहे थे। यह 1992 के मस्जिद ध्वंस से भी बड़ी कार सेवा मानी गई। एक तरफ आस्था का समुद्र अयोध्या की ओर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह इस समुद्र को रोकने के लिए पोल बांध रहे थे। उन्होंने अयोध्या जाने वाली सड़कों पर कहीं बैरिकेड्स लगाए तो कहीं खाइयां खुदवा दी। ऐलान किया कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुल मिलाकर भाजपा आडवाणी और मंदिर आंदोलन के नेताओं से लड़ते लड़ते कैसे मुलायम सिंह स्वयं राम से लड़ने लगे उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने आडवाणी का रथ रोकने का मन बना लिया। बात प्रधानमंत्री वीपी सिंह तक पहुंची। प्रधानमंत्री ने दोहरी चाल चली। समझौते की बात करते करते उन्होंने भाजपा
जो उनकी ही सरकार की समर्थक पार्टी थी, इससे टकराव का मन बना लिया। उन्होंने जमीन अधिग्रहण का अध्यादेश वापस ले लिया। हालांकि इसका श्रेय मुलायम लेते रहे। पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया में आडवाणी का रथ रोका जाना था। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं कि रथ रोक कर मुलायम धर्मनिरपेक्षता के एकमात्र झंडावरदार बन गए। इसके लिए वीपी सिंह ने यादव के सामने यादव को उतार दिया। बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव से कहकर मुलायम की रथ को रोकने की योजना फेल करवा दी। प्रधानमंत्री के इशारे पर लालू ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी पर रासुका लगाया गया। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी का रथ पकड़कर लालू यादव ने भाजपा की नाक पकड़ ली थी और भाजपा ने बाद में यह प्रचारित और बहुत ही हद तक साबित भी किया कि बीपी लालू ने आडवाणी का नहीं बल्कि स्वयं प्रभु राम का रथ रोक लिया है। खैर, आडवाणी को मनसान झौर डाक बंगले में कैद कर दिया गया। अब टकराव तय था। हर तरफ कार सेवक जो अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे वे गुस्से से भर गए। जगह जगह उनकी राह में अड़ंगी लगाकर मुलायम ने कार सेवकों के जोश में आग भर दी थी। अयोध्या के आसपास जाने वाले के लिए कितनी पाबंदियां थीं, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। रथ यात्रा रोके जाने से कुछ दिन पहले अटल जी अयोध्या मामले पर बात करने ट्रेन से लखनऊ जा रहे थे। राज्य सरकार के कहने पर केंद्र ने उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सुबह पता पड़ा कि अटल जी तो ट्रेन में सो गए। उनकी ट्रेन लखनऊ पहुंची ही नहीं। वो ट्रेन रात भर झांसी से ललितपुर के बीच शंटिंग करती रही। बाद में अटल जी को हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचाया गया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।